हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मेरे जो फिजिकल काउंसलिंग हुई थी GNDU में, उसके बारे में इन डिटेल। एंड इट इज़ गोना बी अ वन स्टॉप वीडियो फॉर यू गाइस, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि फिजिकल काउंसलिंग के बारे में मैं उनको कुछ बता दूँ। एंड मैंने ऑल दो हिंट्स जो चीज़ें हैं मैंने बिट्स एंड पीसेज में बताया है अपनी पुरानी वीडियोस में भी कि कैसे फिजिकल काउंसलिंग होती है, क्या सीन होता है, बट स्टिल पीपल वांट टू नो माय एक्सपीरियंस। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने आपको जैसे ऑनलाइन का बताया कि रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 महीना चलती है ऑलमोस्ट। वो मई के स्टार्टिंग से लेकर जून के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक तक चलती है। जब आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है सब बच्चों की, उसके बाद आपकी होती है फिजिकल काउंसलिंग, दैट इज़ इन मिड जून में। मेरी 20th से लेकर 25th जून तक आपके पास वो होता है। और आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी काउंसलिंग के लिए जाना होता है, अकॉर्डिंग टू योर रैंक, अकॉर्डिंग टू योर काउंट जो आपकी कैटेगरी है, अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग। तो जनरल काउंसलिंग है, उसमें सारे लोग बैठ सकते हैं, चाहे आप जनरल हैं, OBC हैं, SC हैं, चाहे आप किसी और बेनिफिशियरी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, चाहे आपके पेरेंट्स जो है वो एक्स आर्मी ऑफिसर्स है, चाहे आप बॉर्डर एरिया से आते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से किसी भी बेनिफिशियरी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आप उस काउंसलिंग में बैठ सकते हैं अगर आपका रैंक है उस जो जो भी उन्होंने बोला है क्राइटेरिया उसमें फॉलो कर रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर आप लोग जाते हैं काउंसलिंग के लिए तो आपके पेरेंट्स को अलग रूम में बिठाया जाएगा और बच्चों को अलग काउंसलिंग के लिए बिठाया जाएगा। एंड विद दैट बीइंग सेड, आपको अपने पेरेंट्स से पहले ही डिस्कस कर लेना है कि आपको कौन से ऑर्डर में अपनी जो है जो लाइक आपको अपना कौन से ऑर्डर में वो प्रेफरेंस फिल करना है कि आपको कौन सी स्ट्रीम चाहिए, कौन सा आपको ब्रांच चाहिए। बिकॉज अगर आप प्रेफरेंस का ऑर्डर नहीं फिल करते हैं पहले से और अगर आपको उसी टाइम पे अगर आप अपना दिमाग लगाने बैठ जाते हैं तो इट डजेंट वर्क फॉर यू। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि मैंने खुद से, जो आपने बोला कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मैंने खुद से अपनी आंखों से देखा एक बच्चे ने अपना प्रेफरेंस ऑर्डर जो है वो उसमें पहले AIML को फिल कर दिया था एंड देन ही गॉट दैट सीट। बट उसने वो सीट छोड़ दी बिकॉज उसके पेरेंट्स से उसकी कोई तो बात हुई एंड दे सेड कि आप ये सीट छोड़ दो, आप दूसरी सीट ले लो। बट जब वो वापस अपने पेरेंट्स से बात करता है, उनको समझाता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, वो फिर दोबारा से बोलते हैं कि ठीक है तुम वही वाली सीट ले लो AIML की। बट जब वो वापस जाता है वो सीट के बारे में बात करने, तो वो सीट ऑलरेडी जा चुकी थी बिकॉज वो बच्चे ने साइन कर दी थी कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए। तो इसलिए पहले ही अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करके रखिए कि आपको कौन सी सीट चाहिए, आपको क्या करना है, ताकि वहाँ पे जाकर एकदम से आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बिकॉज आई लिटरली सॉ दैट चाइल्ड, उसको वो सीट चाहिए थी बट देन ही कुडंट गेट इट बिकॉज उसके पेरेंट्स से कुछ तो मिसकम्युनिकेशन हो गया एंड देयर वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम। ठीक है जी। अब हम लोग आ जाते हैं कि आप अगर चाहें तो आप जल्दी भी जा सकते हैं, अगर आप थोड़ा लेट भी हो जाते हैं तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका मतलब 2 दिन तक, तो यार मैं बताती हूँ तुमको, मैंने देखा है कि 2 दिन तक तो बच्चों को सीट्स मिलती ही हैं अगर आप जनरल में भी हैं फॉल करते। 4 लाख तक या 4 लाख से ऊपर तक लाइक रैंक तक आपको मिल जाती है सीट आराम से, मैंने जितना देखा है। मतलब कि अगर आप 15th वेटिंग पर भी हैं, अगर आप 20th वेटिंग पर भी हैं, तभी वेटिंग्स क्लियर हुई हैं, पिछले साल तो एटलीस्ट हुई हैं। तो 5 वेटिंग वालों को तो कोई बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मतलब कि अगर आप जनरल काउंसलिंग में 15th वेटिंग में है, 20th वेटिंग में, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी वाइज का मुझे इतना नहीं पता है बिकॉज मेरे को जिस चीज़ का थोड़ा लाइक नॉलेज है, दैट इज़ जनरल वेटिंग, उसका मुझे पता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। बट अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप जनरल काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करें, आपके लिए अच्छा हो जाएगा बिकॉज यू विल हैव 2 ऑप्शन। मतलब कि अगर आपको जनरल काउंसलिंग में सीट मिल जाती है, इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं मिलती है तो आपको दूसरी काउंसलिंग में तो सीट मिल ही जाएगी, लाइक लेट्स बी होपफुल लाइक दैट। ठीक है जी। तो आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 2 बार आप प्लीज़ काउंसलिंग में बैठिए, अगर पहली बार में मिल जाए वेल एंड गुड, नहीं तो आपका सेकंड ऑप्शन बैकअप ऑप्शन रहेगा। सो या दैट इज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ काउंसलिंग। मतलब इतना तो यार कुछ खास एक्सपीरियंस था नहीं, मतलब खास एक्सपीरियंस इन द सेंस कि मतलब कुछ ऐसे स्टोरी टाइम वगैरह तो है नहीं इसमें। इट्स जस्ट यू गो टू द यूनिवर्सिटी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हो, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं एंड यू गेट द सीट। अगर सीट जो है अवेलेबल हो, उनके पास कोई स्लॉट बचा हो, नहीं तो दिल राइट कि अगर आपको वेटिंग में रखना है तो उसके लिए भी दिल राइट कि आप फर्स्ट वेटिंग में हो या 5th वेटिंग में हो, जो भी जो भी प्रोसीजर है, इट हैपन्स लाइक दैट। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।